हम मज़हब से मुसलमान हैं, मगर हम इस भारत के मूल निवासी हैं, सनातनी हैं। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। भाई किस बात का आप विरोध कर रहे हो? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते आप? आपको बोलना चाहिए। वंदे मातरम है, आप उसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? आई लव मोहम्मद बवाल भी हो रहा है, बरेली में हुआ, मुरादाबाद में हुआ। आपके लहजे में, आपके शब्दों में क्या इसका मतलब है? इस और आप बोर्ड लगा रहे हो आई लव मोहब्बत का, तो उससे थोड़ी काम चलेगा। बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, दिलों में बोर्ड लगाइए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़ में इस तरह के नाटकबाजी ना करें, फसाद ना फैलाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को फसाद फैलाने वाला सबसे नापसंद आदमियों से एक होता है। योगी जी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, एटलीस्ट वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और एक मुस्लिम होते हुए मैं उस बात की हमेशा से प्रशंसा करूंगा और स्वागत करता हूँ। जो बीजेपी की पार्टी है उसने कभी भी कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं निकाला जिसमें कि ख़ास तौर पर ये बोला होगा कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बातें, सारी बातें उन कट्टरपंथी सोच वालों ने पैदा की हैं। 370 हटाई कश्मीर से, 35 से हटाई, उसमें ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? कश्मीर के मुसलमानों का हुआ। आरएसएस जिस तरह से भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती है, सनातन को स्थापित करना चाहती है, हम सब उसके साथ हैं। हम मज़हब से मुसलमान हैं, मगर हम सांस्कृतिक रूप से आज भी हिंदू ही हैं। इस बात को हमें गर्व करना चाहिए, उस पर फ़ख्र होना चाहिए। नमस्कार, मैं इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान से जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और जो गंगा जमुनी तहजीब है, देश की एकता की बात है, वो यहाँ पर हो रही है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। सिराज कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और वैसे भी तमाम मामलों के जानकार हैं। इन भारत फर्स्ट जो इनका एक संस्था है, उसके ये संरक्षक है, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सिराज साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस मंच पर आए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का ये कार्यक्रम है। यहाँ पर इस मंच को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जहाँ तक बात है, ये एक लगभग 24 साल पुराना संगठन है जो राष्ट्रवाद के लिए मूलतः काम करता है। बहुत ही अच्छा संगठन है। और हम लोग सभी भारतवर्ष में जो कट्टरपंथ है उसको मिटाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए, और साथ में ही देश में गंगा जमनी तहजीब को फैलाने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। और विगत 24 सालों से निरंतर हमारे संगठन का काम जारी है। आपने कट्टरपंथ शब्द का इस्तेमाल किया। आप तो खुद एक वकील हैं, बेहतर समझ सकते हैं। क्या परिभाषा आप समझते हैं अपने शब्दों में कट्टरपंथ की? देखिए, कट्टरपंथ का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि किसी बात को मिस इंटरप्रेट करना, यानी कि आपको बात को जो दिशा है सकारात्मक दिशा ना देते हुए उसे नकारात्मक दिशा में मोड़ देना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लाम को ही लेके जब हम बात करते हैं कि माशाल्लाह इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मज़हब है, हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर हमारे ही समाज के कुछ लोग कट्टरपंथी सोच रखने वाले छोटी छोटी बातों में मीन मेख निकाल के, जैसे कि भारत माता की जय नहीं बोलना है, अब उस पर उनने विरोध कर दिया। भाई किस बात का आप विरोध कर रहे हो? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते आप? आपको बोलना चाहिए। वंदे मातरम है, आप उसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? हम जिस मुल्क में रहते हैं, हुव्वल वतनी निस्फुल ईमान, हमारा दीन हमें सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क की पासदारी करें, उस मुल्क से वफादार रहें, उस मुल्क से मोहब्बत करें, उस मुल्क पे अपनी हर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और आपने नकारात्मकता ये फैला दी कि हम ये नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की, इसको ही मैं कट्टरपंथ बोलता हूँ, जिसकी इजाज़त इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात करी और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हाल के दिनों में एक बड़ा शब्द नया आया है, आई लव मोहम्मद। बवाल भी हो रहा है, बरेली में हुआ, मुरादाबाद में हुआ। आपके लहजे में, आपके शब्दों में क्या इसका मतलब है? ये जो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, कुछ हमारे ही कट्टरपंथ, मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि लोग बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम सब के लिए उनके दिलों में इतनी इज्जत है, हम सब उनको दिलों से प्यार करते हैं, अपनी आंखों पे बसाते हैं, अपने दिल में बसाते हैं। सभी मुसलमान, बल्कि मुसलमान नहीं, पूरा आलम ही बसाता है। कभी किसी ने विरोध नहीं किया है और ना कर सकता है, ना कोई करता है। हर आदमी इज्जत करता है और हम सब भी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम भी हिंदुत्व को भी विश्वास रखते हैं, ईसाइयत में भी विश्वास रखते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, सबको करते हैं। प्यार मोहब्बत है, ये हमारा मुल्क सिखाता है। अब जब आप हुजूर प्यारे नबी की सुन्नतों पे ना जाते हुए, उनने सिखाया मोहब्बत का पैगाम देना, आप नफरत फैला रहे हो और आप बोर्ड लगा रहे हो आई लव मोहब्बत का, तो उससे थोड़ी काम चलेगा। बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, दिलों में बोर्ड लगाइए।
और दिलों में तब वोट लगाइए जब अपने देश से प्यार कीजिए, सभी धर्मों से प्यार कीजिए, सभी इंसानियत से प्यार कीजिए, हर मखलूक से आप प्यार कीजिए, तब आपका आई लव मोहम्मद का जो नारा है, जो पोस्टर है, वो लगाना सार्थक होगा। मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उन कट्टरपंथियों को भी थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़ में इस तरह के नाटकबाजी ना करें, फसाद ना फैलाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को फसाद फैलाने वाला सबसे नापसंद आदमियों से एक होता है। क्योंकि प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से ही हमारे दिलों में हैं, रहेंगे और हमेशा से ही रहे हैं, और उनकी सिखाई हुई जो तालीमात हैं हमें उन पे चलना चाहिए, और वो तालीमात है मोहब्बत की, इंसानियत की, खिदमत की, सर्वधर्म संभाव की, उस पर आप चलिए ना, उस पर आप नहीं चलना चाहते। यही मेरा संदेश है कि प्लीज़ हमारी जो नकारात्मकता है उसको आप ख़त्म करके सकारात्मक में आइए। आप सर ने बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जो तमाम लोगों के जहन में होता है। लोग बोलते हैं कि साहब बीजेपी मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। बाकी पार्टियां अपने आप को दिखाने की कोशिश करती हैं कि हाँ हम आपके बड़े हकदार हैं, आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम हैं, आपने तमाम सरकारें देखी हैं अब तक, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये ठीक है कि तमाम विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों के हितदार हैं और बीजेपी थोड़ा सा भी मुस्लिमों के लिए नुकसानदायक पार्टी है? बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का आप एक भी मेरे को बयान बता दीजिए कि किसी बड़े लीडर का कि जिसने मुस्लिम धर्म को लेकर कोई नकारात्मक बात कही हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या फरमाते हैं, 2014 के इलेक्शन से पहले उन्होंने फरमाया था कि एक हाथ में कुरान में देखना चाहता हूँ और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ मुसलमानों के। कितनी अच्छी बात है। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े, देश की तरक्की में सहयोगी बने, मोहब्बत से रहे। कभी तो उन्होंने विरोध नहीं किया, कभी नहीं विरोध किया। हमारे जो बीजेपी की पार्टी है उसने कभी भी कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं निकाला जिसमें कि ख़ास तौर पे ये बोला होगा कि ये मुसलमानों के दुश्मन है। ये बातें, सारी बातें उन कट्टरपंथी सोच वालों ने पैदा की हैं। सॉस जिसको बोलते हैं ना, जिसको बनाई हुई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड, ये कॉन्कॉक्टेड बातें हैं जो कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए कही जा रही है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने इन 14 सालों में मुसलमानों के लिए जो अच्छी योजनाएं चलाई हैं, जो फ़ायदा पहुँचाया, मैं आपको गिनवा सकता हूँ वो फ़ायदा, वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। 370 हटाई कश्मीर से, 35 से हटाई, उसमें ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? कश्मीर के मुसलमानों का हुआ। इसके बाद उन्हें 3 तलाक का हटवाया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उसको, उसमें किसका फ़ायदा हुआ? मुस्लिम बहनों का फ़ायदा हुआ, जिनको तलाक दे दी जाती थी उनका फ़ायदा हुआ। इसके बाद सीए का कानून आया, एनसीआर का कानून है, किसके लिए फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा जो सीधे सीधे जो बताया जा रहा था कि मुसलमानों को नुकसान है, ऐसा नहीं है, इसमें मुसलमानों का ही फ़ायदा है। उसका रीज़न है कि जो परसिक्यूट होकर जो लोग आ रहे हैं उनको आप आने की जगह दीजिए। इसके बाद आप बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग वकालत कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि भारत में हर कानून एक जैसा होना चाहिए। क्रिमिनल कोड तो एक ही है भारत में, जैसे चोरी की आप काम करेंगे तो चोरी की सज़ा सबको, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो। पर जो पर्सनल लॉज में आप अलग कानून की मांग करते हो, ऐसा दोहरा आप मापदंड क्यों अपनाते हो आप? मैं मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूँ। और आप बदनाम बीजेपी को करते हो। यानी बीजेपी ने जो भी काम किए हैं वो सारे आज की डेट में मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों के हित में है, मुस्लिम समाज के हित में। कभी कोई ऐसा बयान बीजेपी ने आधिकारिक रूप से नहीं दिया कि वो मुसलमानों की विरोधी है। यूपी के माहौल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव का नज़दीक वक्त है, 2027 का चुनाव है, और इस वक्त अब जो माहौल पहले मुरादाबाद में हुआ फिर अब बरेली में हो गया, इस माहौल को किस तरीके से देख? देखिए, यूपी का माहौल बहुत ही अच्छा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी सुधरी है जो मैं नज़र कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों ने दिन पे दिन तरक्की की है, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ बढ़े हैं। आप जाके देखिए आइए, खुर्जा में देख के आइए इंडस्ट्रीज़ का हाल कितनी अच्छी हुई है, मुरादाबाद में देख के आइए, आप रामपुर में देख के आइए, खुर्जा में देख के आइए, अलीगढ़ में देख के आइए, हर जगह इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है। और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम समुदाय ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मुसलमानों की हालत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, एटलीस्ट वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और एक मुस्लिम होते हुए मैं उस बात की हमेशा से प्रशंसा करूँगा और स्वागत करता हूँ। एक चीज़ और कि जैसे कि इंद्रेश जी की चर्चा यहाँ पर हो रही है, इंद्रेश जी ने कार्यक्रम को, इंद्रेश जी संघ से आते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? संघ, बीजेपी और मुस्लिम समुदाय की कैसे आप गठबंधन देखते हैं? देखिए, जब आप आरएसएस को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आरएसएस ने हमेशा से ही देश हित के लिए काम किया है, समाज हित के लिए काम किया है, मानवता के लिए काम किया है। जब बात आती है किसी भी प्राकृतिक आपदा की या किसी मुसीबत की जो इंसानियत पे आती है, तो सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि माननीय इंद्रेश जी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, भारत फर्स्ट के भी मार्गदर्शक है, वो हमेशा से ही इंसानियत की बात करते रहे हैं। हमेशा से ही उन्हें हम लोगों को ये बताया है कि हमें सबसे मिल के जुल कर रहना है, देश को बढ़ाना है बस।
वो हमेशा से ये बोलते हैं कि कट्टर सोच को हमें हराना है, उनका हमेशा से नारा रहा है और हम उनकी सोच के साथ हैं। हम आरएसएस की सोच के साथ हैं। आरएसएस जिस तरह से भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती है, सनातन को स्थापित करना चाहती है, हम सब उसके साथ हैं। पर यहाँ पे फिर मिस इंटरप्रिटेशन होगा और इस बात का लोग विवाद बनाएंगे कि सिराज कुरैशी ने सनातन को बढ़ाने की बात कर दी आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं उसको भी वाजे करना चाहता हूँ कि पहले आप सनातन का अर्थ समझिए, हिंदुत्व का अर्थ समझिए कि हिंदुत्व क्या है बेसिकली और सनातन क्या है। हम लोग सनातनी हैं, इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। हम मज़हब से मुसलमान हैं मगर हम इस भारत के मूल निवासी हैं, सनातनी हैं, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए, आपने सनातन की बात करी, बड़ा दिलचस्प टॉपिक हो गया है, थोड़ा समझाएंगे अपने शब्दों में सनातन को क्या है? यस, सनातन का मतलब है इंसानियत, सनातन का मतलब है दूसरे से प्यार करना, सनातन का मतलब है पर्यावरण की रक्षा करना, सनातन का मतलब है ईमानदार रहना, सनातन का मतलब है आपके दिल की भावनाओं को मुझे समझना आना चाहिए। आप सनातन का मतलब है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े धरती में जो जो है पूरी धरती उसकी रचना करना। वासुदेव कुटुंबकम को सनातन बोलता है, तो इसमें क्या खराबी है? और गालिबन इस्लाम भी इसी बात की तालीम देता है कि हम सब एक हैं, जो रब्बुल आलमीन है यानी रब है, पूरे आलम का रब है। तो इसलिए सनातनी होने में हमें गर्व होना चाहिए। देखिए हमारी जड़ें भारत के मुसलमानों की, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, हमारी परंपराएं हिंदुस्तानी है, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। हमारी परंपराएं अरबी नहीं है, हम मज़हब से मुसलमान हैं मगर हम सांस्कृतिक रूप से आज भी हिंदू ही हैं। इस बात को हमें गर्व करना चाहिए, उस पर फ़ख्र होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, जब आप विदेश जाएंगे तो आपको कोई हिंदू नहीं बोलेगा, आपको कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, आपको ईसाई नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा हिंदी या इंडियन या भारतीय। तो हमारी पहचान हमारे मुल्क से होना चाहिए और मुल्क का मतलब ही सनातन है। देखिए, अगर इतनी सब बातें देश का हर नागरिक समझ जाए तो फिर दंगा फसाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कुछ लोग हैं ना बीच के, जो नहीं समझने देते देश के लोगों को हकीकत क्या है। वही हकीकत कुरैशी साहब ने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करेंगे कि कुरैशी साहब का जो पैगाम है, जो इन्होंने देश के लोगों को दिया है, ये तमाम देश के लोगों तक पहुँचे और कम से कम एक दिन वो आए जब पूरा हिंदुस्तान एक नज़र आए, एक तहजीब में नज़र आए। आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।